हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से एएनएम के फीमेल हेल्थ वर्कर के मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग क्लास में। लेक्चर नंबर 8 हम पढ़ रहे हैं स्वास्थ्य केंद्र प्रबंधन का। तो टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं एकदम शानदार तरीके से। 30 क्वेश्चन का क्या करने वाले हैं, पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं और 30 में आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं लास्ट में कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा है, भारत में उप स्वास्थ्य केंद्र यानी सब सेंटर किस अधिनियम के तहत कार्यरत होते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम के तहत, या भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक आईपीएचएस के तहत, या चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956, या प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम के तहत। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक यानी आईपीएचएस के तहत। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में नवजात शिशु देखभाल इकाई की स्थापना किस उद्देश्य से की जाती है। गंभीर रूप से बीमार नवजातों की देखभाल, या शिशुओं को नियमित टीकाकरण प्रदान करना, या नवजातों को कुपोषण जांच, या जच्चा बच्चा कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में नवजात शिशु देखभाल इकाई की स्थापना किस उद्देश्य से की जाती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गंभीर रूप से बीमार नवजातों की देखभाल के लिए। नेक्स्ट, कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी में इमरजेंसी प्रसूति सेवा उपलब्ध कराने के लिए कौन सी सुविधा अनिवार्य है। सिजेरियन सेक्शन, ऑपरेशन थिएटर, या मोबाइल हेल्थ यूनिट, या दूरस्थ परामर्श प्रणाली, या ऑक्सीजन सप्लाई यूनिट। कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इमरजेंसी प्रसूति सेवा उपलब्ध कराने के लिए कौन सी सुविधा क्या है, अनिवार्य है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिजेरियन सेक्शन ऑपरेशन थिएटर। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे। फिर कह रहा है उप स्वास्थ्य केंद्रों में दवाइयों के वितरण के लिए कौन सा लॉजिस्टिक सिस्टम लागू किया जाता है। डीआरएमएस, या ड्रग एंड रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, या ईविन इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, या एचआईएमएस हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, या एलएमएस लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सिस्टम। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या कर रहा है उप स्वास्थ्य केंद्रों में दवाइयों के वितरण के लिए कौन सा लॉजिस्टिक सिस्टम, कौन सा लॉजिस्टिक सिस्टम। तो क्या होगा, एलएमएस लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सिस्टम। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं हुआ। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी पीएचसी में कार्यरत एएनएम की प्रमुख जिम्मेदारी क्या होती है। रोगियों की सर्जरी करना, दवाओं की आपूर्ति करना, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, या स्वास्थ्य केंद्र का प्रबंधन करना। तो हमारा पांचवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा पांचवें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। किसके लिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्या एएनएम की प्रमुख जिम्मेदारी क्या होती है, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। तो बढ़ते हैं आगे। छठा क्वेश्चन देखिए क्या करा है, कर भारत सरकार की मिशन इंद्रधनुष योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। शिशु मृत्यु दर को कम करना, 0 से 2 वर्ष के बच्चों का पूर्ण टीकाकरण, मातृ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, या पोलियो उन्मूलन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो छठे का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0 से 2 वर्ष के बच्चों का पूर्ण टीकाकरण। तो हमारा छठे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। कह रहा स्वास्थ्य केंद्रों में राष्ट्रीय मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी एनएमएचपी का मुख्य उद्देश्य क्या है। गर्भवती महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता, सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देना, आयरन और फोलिक एसिड की आपूर्ति बढ़ाना, या जच्चा बच्चा मृत्यु दर को कम करना। तो कह रहा स्वास्थ्य केंद्रों में राष्ट्रीय मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हमारा राइट आंसर होगा जच्चा बच्चा मृत्यु दर को कम करना, जच्चा बच्चा मृत्यु दर को कम करना। नेक्स्ट, कह रहा स्वास्थ्य केंद्रों में कोल्ड चेन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है। रक्त भंडारण की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, दवाओं को ठंडा रखने के लिए, टीकों को प्रभावशीलता बनाए रखना, एंटीबायोटिक्स का भंडारण। तो हमारा 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा 8वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टीकों की प्रभावशीलता बनाए रखना। तो बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ, 9वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या करा है, कर राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत किस गर्भ निरोधक विधि की अस्थायी माना जाता है। कंडोम, ओरल पिल्स, नसबंदी, या कॉपर टी। तो हमारा जो अस्थायी गर्भ निरोधक विधि है कौन सी है, हमारा ऑप्शन नंबर सी, नसबंदी। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है स्वास्थ्य केंद्रों में टेलीमेडिसिन सेवा का क्या लाभ है।
दूरस्थ इलाकों में विशेषज्ञ परामर्श उपलब्ध कराना, रोगियों के लिए अस्पतालों में मुफ्त दवाइयाँ उपलब्ध कराना, टीकाकरण रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करना या मेडिकल स्टाफ को ट्रेनिंग देना। तो हमारा 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 10वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दूरस्थ इलाकों में विशेषज्ञ परामर्श उपलब्ध कराना। बढ़ते हैं आगे। कह रहा भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव पूर्व देखभाल सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, मिशन इंद्रधनुष, जननी सुरक्षा योजना। तो क्या करा भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव पूर्व देखभाल सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो हमारा 11वें का राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान यानी PMSMA। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उपचार प्रदान करना, विशेष चिकित्सा सेवाएं देना, गंभीर मरीजों के लिए ICU सुविधा देना, जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम चलाना। तो हमारा 12वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, विशेष चिकित्सा सेवाएं देना। तो बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा स्वास्थ्य केंद्रों में एनीमिया मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य क्या है? किशोरियों में एनीमिया कम करना, गर्भवती महिलाओं में हीमोग्लोबिन स्तर सुधारना, आयरन और फोलिक एसिड की आपूर्ति बढ़ाना, उपरोक्त सभी। तो हमारा 13वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। स्वास्थ्य केंद्रों में क्या एनीमिया मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य क्या है? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट कह रहा भारत में राष्ट्रीय डिजिटल हेल्थ मिशन किस उद्देश्य से लागू किया गया? डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड बनाना, मरीजों को ऑनलाइन परामर्श देना, टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करना, उपरोक्त सभी। तो हमारा 14वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा स्वास्थ्य केंद्रों में रेफरल सिस्टम की आवश्यकता क्यों होती है? उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए, या रोगियों की संख्या नियंत्रित करने के लिए, या सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए, या अस्पताल में दवाइयों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य में क्या रेफरल सिस्टम की आवश्यकता क्यों होती है? तो हमारा हो जाएगा उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए। नेक्स्ट बढ़िया से बढ़िया सुविधा मिल सके, क्या क्या रेफर कर दिया था। नेक्स्ट कह स्वास्थ्य केंद्रों में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम NLEP का मुख्य उद्देश्य क्या है? कुष्ठ रोग का शीघ्र निदान और उपचार, कुष्ठ रोगियों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा देना, कुष्ठ रोगियों का पुनर्वास सहायता प्रदान करना, उपरोक्त सभी। तो हमारा 16वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये सारी चीज़ें क्या है? राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य है। कुष्ठ रोगियों को क्या? शीघ्र निदान उपचार, कुष्ठ रोगियों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा देना, कुष्ठ रोगियों को पुनर्वास सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट कर कायाकल्प योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य केंद्रों की स्वच्छता और बुनियादी ढांचे में सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त दवा वितरण, अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाना, या गर्भवती महिलाओं की वित्तीय सहायता। तो हमारा 17वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य केंद्रों की स्वच्छता और बुनियादी ढांचे में सुधार। तो बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। कर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK का उद्देश्य क्या है? जन्मजात विकारों की जांच, बच्चों में कुपोषण का पता लगाना, बच्चों की स्वास्थ्य जांच और उपचार, उपरोक्त सभी। तो हमारा 18वें का राइट आंसर क्या होगा? बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो है क्या? जन्मजात विकारों की जांच करना, बच्चों में कुपोषण का पता लगाना, बच्चों की स्वास्थ्य जांच और उपचार, और हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। तो बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन का रहा है प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता, प्रसव के बाद पोषण समर्थन, स्तनपान को बढ़ावा देना, उपरोक्त सभी। तो हमारा 19वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता, प्रसव के बाद पोषण समर्थन, या स्तनपान को बढ़ावा देना। तो हमारा 20वें का बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PSC में स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसमें स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोगी डेटा एकत्र करना और विश्लेषण करना, दवाओं का वितरण प्रबंधित करना, अस्पतालों की वित्तीय स्थिति की निगरानी करना, केवल टीकाकरण रिकॉर्ड रखना। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोगी डेटा एकत्र करना और विश्लेषण करना क्या है? स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है। तो बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। कह रहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी CHC में उपलब्ध सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा सरकारी मानक लागू है? IPHS या इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड, या NHM गाइडलाइंस,
MCI स्टैंडर्ड्स या NABH मान्यता। तो कह रहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा सरकारी मानक लागू होता है? तो हमारा हो जाएगा IPHS, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM की शुरुआत किस वर्ष हुई? 2000, 2005, 2010, 2013। तो हमारा इसका राइट आंसर हमने पिछले वीडियो में बताया था, कितना होगा? 2005। नेक्स्ट कह रहा स्वास्थ्य केंद्रों में टीकाकरण कवरेज मापने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है? UIP, NFHS या HMIS या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? कह रहा टीकाकरण कवरेज मापने के लिए कौन सा अपनाया जाता है? UIP, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम डेटा, या NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, या HMIS या हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो 30 का राइट हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ। कह रहा जननी सुरक्षा योजना JSY के तहत कौन से लाभ प्रदान किए थे? वित्तीय सहायता, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना और नवजात देखभाल सुविधा, उपरोक्त सभी। ये सारी चीज़ें क्या कहते हैं? जननी सुरक्षा योजना के तहत लाभ प्रदान किए जाते हैं। यानी हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट कह रहा भारत में राष्ट्रीय पोषण मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिलाओं और बच्चों में पोषण सुधारना, कुपोषण समाप्त करना, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करना, उपरोक्त सभी। तो हमारा 25वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी सारे क्या जाएंगे? राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत क्या? गर्भवती महिलाओं को, बच्चों को पोषण सुधारना, कुपोषण समाप्त करना, महिलाओं और बच्चों को स्वास्थ्य में सुधार। तो उम्मीद है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट कह रहा स्वास्थ्य केंद्रों में सिंक न्यूबॉर्न केयर यूनिट SNCU किस स्तर पर स्थापित की जाती है? उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल। तो हमारा 26 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, जिला अस्पताल। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। स्वास्थ्य केंद्रों में आपातकालीन प्रसव EMOC सेवाएं किस प्रकार के केंद्र पर उपलब्ध होनी चाहिए? केवल PHC पर, केवल उप स्वास्थ्य केंद्र पर, CHC और जिला अस्पताल पर, सिर्फ निजी अस्पताल में। तो क्या करा? स्वास्थ्य केंद्र में आपातकालीन प्रसव सेवाएं किस प्रकार के केंद्र पर उपलब्ध होनी चाहिए? CHC और जिला अस्पताल पर। तो हमारा हो जाएगा 27वें का ऑप्शन नंबर सी। तो 3 क्वेश्चन और बचे हैं, तो ये देख लेते हैं तीनों। कह रहा भारत में टीकाकरण का सतत मॉनिटरिंग करने के लिए कौन सा तकनीक अपनाई गई? ईविन, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, या RBS के ट्रैकिंग सिस्टम, या कोविन प्लेटफॉर्म, या पोषण ट्रैकर। तो हमारा राइट आंसर 28वें का हो जाएगा ईविन, यानी इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है राष्ट्रीय स्तर पर कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? कुष्ठ रोगी की पहचान और उपचार, कुष्ठ रोगियों का पुनर्वास सहायता, कुष्ठ रोगियों को मुफ्त दवाएं प्रदान करना, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। इसका आंसर हमने अभी बताया है, यदि आपने ध्यान से पढ़ा है तो इसका आंसर आप क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बताइएगा जरूर। बढ़ते हैं आगे। कह रहा स्वास्थ्य केंद्रों में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानसिक रोगी की पहचान और इलाज, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विकेंद्रीकरण, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या जाएगा? मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। NMHP का मुख्य उद्देश्य क्या? मानसिक रोगी की पहचान करना और इलाज कराना, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विकेंद्रीकरण करना और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो हमें उम्मीद है 30 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। 30 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमें मोटिवेट करता है आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रदान करने के लिए। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी वीडियो मिलती रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।